कटौती की है रेपो रेट में 0.25% की कटौती हुई। कटौती के बाद रेपो रेट अब 6% से घर और कार की ईएमआई भी घट सकती है। बैंक की ब्याज दरों में कटौती होगी। टैरिफ वॉर के बीच ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महंगाई की आशंकाओं के बीच आरबीआई का फैसला ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार दूसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। ये बहुत बड़ी खबर है। मौजूदा समय में आपको बता दें कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जिसमें बैंक की ब्याज दरों में कटौती होगी। एक तरफ महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, कार लोन्स और बैंक लोन जिस तरीके से लगातार महंगे होते जा रहे हैं, और इसी के बीच आशंकाओं के बीच आरबीआई का ये बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा, सस्ता लोन भी मिलेगा। I think it's a very balanced, very matured, very practical decision. Now, repo has been cut by 25 basis points. What it means is, now rates of interest are likely to drop. So there would be a lot of buying of new cars, new two-wheelers, new flats, new mobile phones. These days, almost every other thing is purchased on loan and EMI. So consumption and demand would be boosted, and consumption is a very, very strong and important point for India's economy, India's GDP growth. बड़ा फैसला है आरबीआई की तरफ से, रेपो रेट में कटौती की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% था, यानी कि आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि लोन सस्ते होंगे, वहीं आप जो ईएमआई दे रहे हैं वो ईएमआई भी आपकी कम होगी। नए वित्त वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सुबह 10 बजे से दी है। और जिस तरीके से पूरे देश भर में भीषण महंगाई बढ़ी है, चाहे सिलेंडर के दाम हो, बहुत सारी चीजें बढ़ी है, उसके बाद ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से। दीपक हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। दीपक, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन आरबीआई का ये जो फैसला जिस तरीके से आज सुबह 10 बजे बड़ी राहत देने वाला है। आपके कार के ईएमआई सस्ते होंगे, घरों के ईएमआई जो लोग दे रहे हैं वो सस्ते होंगे। कितनी बड़ी राहत है ये लोगों के लिए, दीपक? जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से एक तरफ लोग महंगाई से जूझ रहे थे, जहां एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा था, टैरिफ रेट बढ़ाया गया था, और एक तरफ ट्रेड वार की शुरुआत हो चुकी थी। तो उस बीच जब आरबीआई का एक बड़ा फैसला सामने आया है कि 0.25% जो रेपो रेट है वो घटाया गया, यानी कि पहले जो रेपो रेट था वो 6.25 था, उसको घटा करके अब 6% कर दिया गया। और आरबीआई का ये दूसरी बार है जब उन्होंने अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी के बजाय ये घटाया है। इससे कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी कह सकते हैं कि फ़ायदा पहुंचने वाला है। खास करके यदि हम देखें जो ईएमआई पे कोई काम करते हैं, घर लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, या फिर कार खरीदते हैं, या फिर कोई बहुत तरह के जो लोन होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, उससे काफ़ी असर देखने को मिलेगा। जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो गति है उसमें भी कहीं ना कहीं इससे वृद्धि होगी, क्योंकि लगातार यदि हम देखें, यदि हम मिडिल क्लास वर्ग की बात करें तो वो सबसे अधिकतर ईएमआई का इस्तेमाल करता है, चाहे वो एक छोटा मोबाइल फोन हो या फिर बड़े घर हो। तो सबसे अधिक मिडिल क्लास को इससे फायदा पहुंचने वाला है। जिस तरह से ये रेपो रेट घटाया गया है, तो बैंकों के ब्याज के जो दर है या फिर ईएमआई के जो है उस पे इसका खास असर देखने को मिलेगा, और आम जनता को इससे काफ़ी सहूलियत भी मिलेगा। और यदि गरीब लोगों का जिक्र किया जाए या फिर मिडिल क्लास वर्ग का जिक्र किया जाए, तो सबसे ज़्यादा फायदा उनको ही पहुंचेगा, क्योंकि एक तरफ जहां देखा जाए कि महंगाई की जो मार है वो जनता को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो सब्जी का दाम हो, खाद्य पदार्थ हो, चाहे दाल हो, सब महंगाई के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दीपक, महंगाई के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो ईएमआई आप लोग दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आजकल लोग डिपेंडेंट हो गए हैं, वो निश्चित तौर पर आगे चलकर आपको राहत देगी। बहुत धन्यवाद आपका दीपक, पूरी जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, मेरठ के